पर फील्डिंग करते हुए, और ओपनिंग जोड़ी ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम की सैयद बद्दी स्ट्राइक पर, और पहले ओवर की पहली गेंद। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद चली गई गली पर बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, और लगभग बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को रोका जब तक उठाते बैकअप कर रहे थे फील्डर, और तब तक दूसरा रन पूरा किया। दो बेहतरीन टीम मैदान पर, एक पणजी से तो दूसरी वास्को से इस मैदान पर, और जो जीतेगा शाम को खेलेगा क्वार्टर फाइनल के साथ। तो ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी एक और से कमी महसूस हो रही है सचिन बंगारी आज नई टीम के साथ, ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम के साथ, लेकिन बहुत ओके। अगली गेंद इसी बीच में साहिल वाइंगणकर, बल्ले का भीतरी किनारा बिल्कुल ऑफ स्टंप से बगल में, बाल बाल वहां पर बचे सैयद बद्दी। सर नरेश असोंडेकर का आगमन हो चुका है, गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम का आगमन हो चुका है। सर आपका और आपके टीम का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। सर नरेश सर, एक बहुत ही दिग्गज नाम टेनिस क्रिकेट की जब जब चर्चा होती है, बिल्कुल गोवा से लेकर मिडबाव हो देवगढ़ पर बिल्कुल लंबा लंबा सफर करके ये खिलाड़ी, बहुत अच्छा क्रिकेट, बहुत अच्छी गेंद। साहिल वाइंगणकर सही लाइन पर, ऑफ स्टंप पर, सैयद बद्दी स्ट्राइक पर, 2 पर खुद के व्यक्तिगत, टीम का स्कोर 2 रन। एक बड़े टोटल का मैच रहा, पिछला मैच बड़ा टोटल बनाया। राजेश गोसावी का शानदार अर्धशतक, मैन ऑफ द मैच का हकदार। और इस बार गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट इस बार सैयद बद्दी के बल्ले से, और स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। और एक बार ये गगनचुंबी सिक्सर, डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। डीजे के लिए, लॉन्गेस्ट सिक्सर के लिए जाने जाते हैं। पिछले मैच में आपने देखा होगा सुनील मालवणकर ने एक लंबा छक्का लगाया था। नेविल, माफ कीजिए, नेविल ने एक लंबा छक्का लगाया था, बहुत ही दूर छक्का लगाया था। और सैयद बद्दी और स्विप किया इस बार, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, और एक बार हवाई फायर, और 1000 रुपए का इनाम का हकदार होते हुए सर मंदार मोहन पोक के किंडर बॉयज मोरजिम चैंप्स के सर्वे सर्वा, जिन्होंने ये इनाम रखा है विकेट हैट्रिक के लिए, लगातार 3 छक्के के लिए, और इस इनाम का हकदार होते हुए सैयद बद्दी। पावर प्ले का पहला ओवर साहिल वाइंगणकर थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में, और टीम का टोटल स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान से। कई दर्शक tenniscricket.in से जुड़ चुके हैं। हमारे कमेंटेटर दोस्त प्रवीण कवटनकर वो भी मैच को देख रहे हैं। प्रवीण आपका स्वागत है। और कानकोण से जो पुलिस सेवा में जो कार्यरत है सर मीनार देसाई, जो कानकोण से इस मैच को देख रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है। मीनार देसाई सर, बिल्कुल आपको जो ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स में से, जन्मदिन मुबारक हो। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, और पहले ओवर के बाद एक अच्छी शुरुआत मैदान पर ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम 20 रन बिना किसी नुकसान से। स्ट्राइक पर रेवन और पर लप, और बॉलिंग में परिवर्तन रोहित पावले आ चुके हैं। एक बैठक शॉट सफल होकर, शायद ऐसे शॉटों में कई बार एलबीडब्ल्यू का खतरा होता है मैदान पर, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। रेवन और पर लप ने अपना खाता खोला, और स्कोर पहुंचा टोटल 24 रन बिना किसी नुकसान से। आएंगे हमेशा की तरह, और बाद में लाइट्स में 2 सेमीफाइनल और फाइनल का मैच होगा। मतीन खान दिखाई दे रहे विकेट कीपर बल्लेबाज है टीम के,
सफल होकर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज को बिल्कुल फॉलो किया था गेंदबाज ने इस बार, रोहित ने, और एक अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर नो बॉल का इशारा, बैकफुट पर कट के इस बार थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, नो बॉल, एक रन, दूसरा रन पूरा किया, नो बॉल के साथ और एक रन, यानी मिले टोटल 3 रन स्कोर के खाते में। नो बॉल के साथ 3 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, और अंपायर का इशारा भी होगा जरूर आने वाली गेंद के साथ, जो फ्री हिट का आने वाली गेंद होगी, फ्री हिट की गेंद। दोनों बल्लेबाज आपस में चर्चा कर रहे हैं इस फ्री हिट की गेंद के साथ। शाम के दौर में, रात में आज इस टूर्नामेंट के 2 सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। 2 सेमीफाइनल और फाइनल का मैच जो लाइट्स में, फ्लड लाइट्स में खेला जाएगा। फ्री हिट की गेंद, लेकिन बिल्कुल कोई फायदा नहीं मिला। एक वाइड यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंद, फ्री हिट की गेंद, रेवन उर्फ लपलप स्ट्राइक पर, लेकिन एक डॉट गेंद के साथ रोहित पावले अपने बॉलिंग मार्ग पर। खेल जारी है दूसरे ओवर का, जो पावर प्ले का ओवर। सामने गेंद को खेला इस बार, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर दे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे आते हुए अगली गेंद लेकर एक अच्छा ओवर चलता हुआ। पहले पावर प्ले में सैयद बद्दी ने आक्रमण किया साहिल वाइगंडकर की गेंदबाजी पर, और इस ओवर में रोहित पावले। इस बार फिर से बाहरी किनारा, पॉइंट पर मौका, लेकिन कैच बिल्कुल छूटा। कैच का मौका निकला था कवर पॉइंट पर, लेकिन कैच छूटा। पिछला मैच आपने देखा होगा, दानिश 11 मालवण क्रिकेट टीम को स्वप्निल का कैच 0 पर 36 रन बनाए थे। वो कैच कितना महंगा साबित हुआ, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 1 रन और सामने सैयद बद्दी सामना कर रहे। अब तक 3 छक्के लगा चुके हैं अपने इस इनिंग में। थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन हो रहा है। मिड ऑफ को बिल्कुल, और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, जो बाउंड्री लाइन पर फील्डर है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक लॉन्ग ऑफ पर थोड़ा सा फिर से हटा चुके हैं मिड ऑफ के फील्डर को, और वो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ पर। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 28। 8 रन बने इस ओवर में, एक चौका लगा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही। और तीसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से सुनते आवाज प्रशांत शिरोडकर की। हेलो, धन्यवाद नाइक सर। ईशा एडवेंचर वास्को, आपका 12 मैन यहाँ पर भेजिए, जल्दी से आपका 12 मैन भेजिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में। तो 2 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हो चुका है, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद जहाँ पर ईशा एडवेंचर वास्को टीम एक मजबूत स्थिति में बिना कोई विकेट खोते 28 रन, जो कि 2 ओवर के समाप्ति के बाद। पहले ओवर में 20 रन, उसके बाद 8 ओवर का ये दूसरा ओवर। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, दूर वाली एंड से अर्जुन गेंदबाजी के लिए, निजी कोटे का पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर। और अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को कुछ समझ न पाए। ये गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई सीधी, यू मिस आई हिट, पहला विकेट का पतन होता हुआ। ऐसा 2 टीमों के बीच में मुकाबला चलता हुआ, और इसे 2 टीम के बीच में जो जीतेगा वो सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा। न्यू बैटर मैदान के अंदर निहाल जाते हुए आते आते यहां पर पहली सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए।
टॉस जीता आज यहाँ पर पहले, जो कि ऑटोटेक पणजी टीम ने गेंदबाजी चुनी और 2 ओवर और 1 गेंद के समाप्ति के बाद जहां पर रन संख्या ईशा एडवेंचर्स वास्को टीम की 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन। न्यू बैटर मैदान के अंदर निहाल, अच्छी गेंद थी, सम्मानजनक खेला, गेंद के ऊपर तेजी के साथ फील्डर आते लेकिन रन लेने की कोई कोशिश नहीं थी। नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज सुबह के सत्र में एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, आज भी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है उनके और से, तो सारी उम्मीद होगी वास्को टीम की उनके ऊपर। और क्या अगली गेंद आगे डाली, बिल्कुल बिल्कुल जड़ में थी ये गेंद, ये दूसरा विकेट का पतन होता हुआ, दूसरी सफलता अर्जुन के लिए मिलती हुई, क्लीन बोल्ड आउट होकर वापस लौटते हुए, यू मिस आई हिट। उसी तरह की ये गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को मौका नहीं दिया हाथ खोलने का, और दूसरा विकेट रन संख्या 28 पर पहुंचती हुई। बैट्समैन न्यू बैटर मैदान के पर निकले आसिफ बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी अर्जुन की ओर से, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, और थोड़ी सी दिशा दिखाई, हल्के से बल्ले का पेस खोला था, जहां पर कोई फील्डर नहीं वहां पर एक गेंद जाती, केवल 1 रन मिलेगा। सही सोच इस बल्लेबाज की, और स्ट्राइक पर आए वही बल्लेबाज जो ताकतवर खिलाड़ी जाने जाते हैं वास्को टीम की ओर से, सैयद बद्दी बल्लेबाजी के लिए। अभी तक केवल 4 गेंदों के ऊपर अर्जुन ने 1 रन दिया और 2 सफलता हासिल करते हुए दोनों बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड आउट कर वापस भेजा डकआउट में। राउंड विकेट, सीधे बल्ले के साथ खिलाफ ने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद ऊपर से निकलती हुई, और 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 30 रन पर। तीसरा ओवर की प्रगति पर चलता हुआ। सामने बल्लेबाजी के लिए निहाल बल्लेबाज, और बहुत ही बड़े इनसाइड आउट ये शॉट, बिल्कुल कोई फील्डर नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई। नजाकत थी इस शॉट में, टाइमिंग बेहतरीन थी, और 6 रन के साथ साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन, 36 लॉस ऑफ द विकेट 3 ओवर के समाप्ति के बाद। डीजे बाजी के लिए स्ट्राइक एंड पर सैयद बद्दी, और गेंदबाजी के लिए उनके सामने साहिल वाइंगनकर दिखाई देते हुए 36 पर रुका हुआ स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि प्रति ओवर में 12 रन से यहां पर रन बना रहे दोनों बल्लेबाज। जब तक मैदान पर सैयद बद्दी है तो कम से कम 100 रन तो बन सकते हैं, लेकिन देखना होगा इस ओवर के ऊपर पूरा इस मैच का राइट आर्म और विकेट। हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करने के लिए आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में टाइमिंग नहीं हो पाई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। अच्छी गेंद निकाली यहां पर साहिल वाइंगनकर ने, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, 36 रन, जो कि अभी भी स्कोर रुका हुआ है 3 ओवर और 1 गेंद के समाप्ति के बाद। बिल्कुल इस 2 टीम के बीच में जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेगा शाम के सत्र में। दूसरी गेंद राइट आर्म और विकेट, लेग कटर गेंद, बिल्कुल थोड़े से बैकफुट पर कट किया, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे शॉर्ट मिड अप पर, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। लगभग अभी तक तो 2 गेंदें बहुत ही बेहतरीन डाल चुके साहिल वाइंगनकर। पावर प्ले में ओवर डाला था, उस ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, उस ओवर में जो कि सैयद बद्दी ने 3 बड़े छक्के लगाए थे, लेकिन इस बार पूरी तरह इस बल्लेबाज को खामोश रखा है एक बड़े ओवर में। फिर से लेग कटर गेंद, इनफील्ड को क्लियर करते हुए गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आती हुई, देखना होगा यहाँ पर चेक करना चाहेंगे अंपायर
6 रन का इशारा आता हुआ और 6 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन पर। साहिल वेंगनकर राइट आर्म और विकेट, फिर से बड़ा शॉट सीधे बल्ले के साथ और गेंद सीमा रेखा के बाहर एक लंबा छक्का आता हुआ 6 रन के लिए और 6 रन के साथ साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो कि 48 रन। ईशा एडवेंचर्स वास्को टीम का स्कोर, एक अच्छी बल्लेबाजी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर सैयद बद्दी पिछला मैच भी बहुत ही बढ़िया खेले थे, उसमें मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी रही थी और इस मैच में भी बिल्कुल उसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं, तोड़फोड़ वाली है बल्लेबाजी और आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते हैं। इस बार थोड़े से साइड को अपने चेंज किया, गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर गई। पिछले मैच में 34 रन बनाए थे सैयद बद्दी ने और इस मैच में भी उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों के ऊपर अभी तक इस 12 रन दे चुके, 2 छक्के और बड़ा शॉट इस बार, कोई गलती नहीं यहां पर की सैयद बद्दी ने और सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई। 6 रन के साथ साथ टीम का स्कोर 50 के पार जाता हुआ, यानी कि 54 रन जो कि 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 4 ओवर में 54 रन बन चुके हैं। इस ओवर में 18 रन, पहले ओवर में साहिल वेंगनकर ने 20 रन खर्च किए थे, यानी कि अपने 2 ओवर में 38 रन दे चुके हैं। थैंक यू डीजे। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड बता रहे कि यहाँ पर सैयद बद्दी जो कि 14 गेंदों का सामना कर चुके और 39 रन पहुंचे, उसमें 6 छक्के शामिल है इस 39 रनों में, यानी कि केवल 3 रन उन्होंने सिंगल से बनाए और 6 रन जो कि 6 बार बना चुके हैं, यानी कि 6 छक्के इसके इनिंग में। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, दूर वाली एंड से गेंदबाजी के लिए अर्जुन, पिछला ओवर बहुत ही बेहतरीन डाला था अर्जुन ने, वही अर्जुन लेफ्ट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। सामने बल्लेबाजी के लिए आसिफ, और अच्छी गेंद थी, बिल्कुल गति परिवर्तन किया था, बल्लेबाज कुछ समझ न पाए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। रन संख्या 54 पर पहुंचती हुई, जहां पर 5वां ओवर प्रगति पर, 7 ओवर का ये मुकाबला रहेगा। दूसरी गेंद लेकर अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद के बीच में बहुत बड़ा संपर्क नहीं हो पाया, कोई रन नहीं। फिर से एक बार इस गेंद के ऊपर पूरी तरफ खामोश रखा है बल्लेबाज को अर्जुन ने। तीसरी गेंद लेकर दूरवाली एंड से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया। इस बार इस गेंद को फील्डर काफी दूर खड़े, जब तक गेंद उनके हाथों में जाती। 1 रन पूरा कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज, 1 रन के चलते टोटल स्कोर आगे बढ़ा। नेल्सन फिगर में 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अर्जुन का पिछला ओवर बहुत ही बेहतरीन रहा था, उस ओवर में 2 विकेट जरूर लिए थे उसने। और स्ट्राइक पर सैयद, और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, गेंद थोड़ी सी आगे डाली थी, ड्राइव करने के लिए बल्लेबाज को मजबूर किया था, लेकिन पड़ने के बाद थोड़े से बाहर की तरफ लेग कटर गेंद थी, नेचुरल स्विंग जिसे कहा जाता है, वो गेंद इस बार अर्जुन के सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, रन संख्या जो कि 55 पर रुकी हुई। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, फिर से धीमे किसी की गेंद थी, यहां पर बल्लेबाज ने कोई मौका नहीं छोड़ा इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इसी के साथ 50 के पास पहुंचते हुए यहां पर सैयद बद्दी 45 रन पर पहुंच चुके हैं। क्या एक बड़ा शॉट चाहिए इस प्रतियोगिता का
50 रन बनाने के लिए। इससे पहले 6 बल्लेबाज ने 50 रन बना पाए इस बड़े प्रतियोगिता में। क्या ये एक 7वां बल्लेबाज हो सकता है आज के दिन में? और गेंद थी, बिल्कुल जड़ में थी गेंद, मौका बना रन लेने के लिए, रनआउट का मौका बन सकता था। यहां पर डायरेक्ट हिट लगी है, देखना होगा यहां पर थर्ड अंपायर की ओर रेफर कर रहे हैं अंपायर। शायद थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज बता रही है सैयद की, थोड़े से निराश दिखाई देते हुए। देखना होगा थर्ड अंपायर की ओर से क्या इशारा आता है इसी बीच। हेलो, और यहां पर अंपायर का फैसला, नॉट आउट बल्लेबाज यानी कि अपने सुरक्षित पॉपिंग क्रीज पर पहुंचते हुए। स्कोर टोटल पहुंचा जो कि 61 रन, जो कि माफ कीजिए 62 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, अमोय गेंदबाजी के लिए निचकोटे का पहला टीम की ओर से 6ठा ओवर लेकर, और बड़ा शॉट और पिच गेंद थी, पूरे फायदा उठाया बल्लेबाज ने। और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए सैयद जी के। और आप यहां पर बल्ला दिखाइए सैयद जी हमारे कमेंट्री बॉक्स में, बहुत बहुत शुक्रिया। और 6 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन 68 लॉस ऑफ 2 विकेट। आते आते गेंदबाज का स्वागत किया यहां पर सैयद ने, और 6 रन के साथ अपने 50 रन भी पूरे कर चुके। दूसरी गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट, और अच्छी गेंद
लेग स्टंप पर थी गेंद, देखना है जब तक गेंद के ऊपर फील्डर आते तेजी के साथ दूसरे रन के लिए पलटे, थोड़े से यहां पर फील्डर की गलती हो चुकी। 2 रन के साथ साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा, 70 रन पर पहुंचता हुआ। सैयद बद्दी की बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो। पहले मैच में 34 रन, उसके बाद यहां पर अभी तक बल्लेबाजी करते 50 रन पूरे कर चुके। तीसरी गेंद लेकर और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, टॉप एज लगा, कॉर पॉइंट के फील्डर गेंद के ऊपर आते, कोई गलती नहीं की और इसी के साथ एक बड़ा विकेट, बड़ी मछली यहां पर जाल में फंसती हुई। सैयद बद्दी आउट होकर वापस लौटे, लेकिन क्या बारी की इस बल्लेबाज ने। विनोद विल्सन 20 गेंदे और 54 रन की बारी खेलकर वापस लौटे सैयद बद्दी। बेहतरीन बल्लेबाजी जो कि सैयद की। आज के दिन का ये दूसरा 50 इस बल्लेबाज से निकलता, पहला 50 निकला था राजेश गोसावी के बल्ले से, 55 रन बनाए थे और बैकफुट पर जाकर कर ड्राइव किया इस गेंद को खूबसूरती के साथ। देखना ही पहला रन तेजी के साथ पूरा करते, फील्डर आते गेंद के ऊपर, केवल सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा। 71 रन, 71 लॉस ऑफ 3 विकेट। रटम और विकेट, फिर से एक बड़ा शॉट यहां पर देखना है, अब क्या दूरी मिली इस गेंद को, लेकिन बिल्कुल बढ़िया कैच लेते हैं सीधे सीमा रेखा पर। हर बल्लेबाज को जाना पड़ेगा, बिना कोई रन बनाकर वापस लौटे। इस ओवर की दूसरी सफलता मिलती हुई गेंदबाज अमय के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी, एक बहुत ही बड़ा विकेट विस्फोटक बल्लेबाज जो कि थे सैयद बद्दी को वापस किया था। उसके बाद इसी गेंद के ऊपर एक बल्लेबाज को आउट कर इस मैच में थोड़ी सी वापसी करते हुए न्यू बैटर मैदान पर हेमंत बल्लेबाजी के लिए। रन संख्या 71 पर रुकी हुई अभी भी और अच्छी गेंदबाजी अमय की इस ओवर से बेहतरीन वापसी अपने टीम के लिए दिलाते हुए। आखिरी गेंद लेकर अमय अभी तक 9 रन खर्च किए और नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर अमय बल्लेबाजी के लिए। रैटम और विकेट, लेग कटर गेंद, बड़ा शॉट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से आते आते यहां पर हाथ खोल दिया बल्लेबाज ने, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई और 6 रन के साथ साथ टोटल स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 77 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या यहां पर 100 का आंकड़ा पार हो सकता है, लेकिन देखना होगा आखिरी 6 गेंदें बची, यानी कि एक और बाकी है और हेमंत जैसे बल्लेबाज मैदान पर है तो कम से कम यहां पर 90 प्लस हो सकते हैं। छह ओवर के समाप्ति के बाद 77 3 विकेट के नुकसान पर। इसने का आखिरी ओवर लेकर स्वप्न लाते हुए गेंदबाजी के लिए। क्या ये ओवर यहां पर बड़ा हो सकता है, देखना होगा। नॉन स्ट्राइक एंड पर हेमंत और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी के लिए विनोद विल्सन। 6 गेंदे बच चुके, एक ओवर बाकी इस इनिंग का। कितना टोटल यहां पर मैदान पर रखेंगे, जो कि
बड़ा शॉट पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट आता हुआ देखना है फील्डर गेंद के ऊपर। गेंद थोड़ी सी हवा में खड़ी हुई थी, दूरी नहीं मिली, लंबा ऊंचाई तो बहुत गई थी। और क्या वो यहां पर गेंदबाजी पहली गेंद के ऊपर एक सफलता दिलाते हुए टीम के लिए। रन संख्या 77 पर रुकी हुई 77 और चौथा विकेट का पतन होता हुआ स्वप्निल ने सफलता दिलाई अपने टीम के लिए। ऐसा लग रहा था शायद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, लेकिन थोड़ी सी गेंद रुकी और सीधे फील्डर के हाथ में जाती। न्यू बैटर मैदान पर कुतुबुद्दीन बाएं हाथ के बल्लेबाज। देखना होगा यहाँ पर हेमंत के लिए स्ट्राइक देना चाहेंगे, क्योंकि हेमंत ऐसे बल्लेबाज है आते आते पहले गेंद के ऊपर एक बड़ा छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद दूसरी एंड से देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर एक बड़ी सफलता हासिल की। स्वप्निल इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर कुतुबुद्दीन नए बल्लेबाज। राउंड विकेट कुतुबुद्दीन के लिए और टॉप एज लगा गेंद हवा में खड़ी फील्डर गेंद के नीचे तेजी के साथ दागते हुए। देखना होगा कि यहाँ पर कैच लेते, बहुत ही बेहतरीन कैच, कैच ऑफ द मैच, ये बहुत ही बेहतरीन कैच लेते हुए। क्या दौड़ लगाई थी हिरन की तरफ, ऐसा लग रहा था शायद उनसे दूर जा रहे गेंद, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच। और बैक टू बैक दूसरा विकेट गिरता हुआ और एक दूसरी सफलता ऑन हैड्रिक स्वप्निल। राजेश के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया जा रहा है। पिछले मैच में 5 कैचेस 55 रन, इस मैच में एक बहुत ही बड़ा जो कैच नहीं बन सकता था वो उसको कैच में तब्दील किया। न्यू बैट्समैन कृष्णा स्ट्राइक एंड पर। कृष्णा 19, लेकिन स्वप्निल की तारीफ करनी होगी इस ओवर में। अच्छी गेंद बिल्कुल थोड़ी सी लेग कटर गेंद, स्ट्राइक पर आना चाहते हैं हेमंत, लेकिन सही सोच है यहाँ पर विकेट कीपर की, काफी चूस है विकेटों के पीछे। राजेश गोसावी 3 गेंदों हो चुकी है और कोई रन नहीं इस 3 गेंदों के ऊपर, 2 सफलता दिलाते हुए अपनी टीम के लिए। और थोड़ी सी देखता होगा यहाँ पर पहले से निकल गए थे बल्लेबाज हेमंत और अंपायर का फैसला आना बाकी है, शायद यहाँ पर आउट हो गए बल्लेबाज। अंपायर ने आउट करार देते हुए और एक बड़ा विकेट गिरता हुआ इस बीच। न्यू बैटर मैदान पर बस हो जाते हुए। अच्छी गेंदबाजी स्वप्निल की, बिल्कुल इस ओवर में जो कि स्लॉग ओवर होता है, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी इस ओवर में होती है, लेकिन यहाँ पर विकेटें गिर रहे हैं। फिर से धीमी गति की गेंद, चप्पल हुए थे बिल्कुल पैरों में गेंद थी, क्या टाइमिंग थी इस नजाकत भरी, अच्छे रन के साथ आते आते खाता खोला बल्लेबाज ने। 83 पर पहुंचा स्कोर इस 6 रन के साथ। आखिरी ओवर जो कि प्रगति पर है, 83 लॉस अप। अभी तक तो अच्छा ओवर निकल रहा है स्वप्निल का, अच्छी गेंद थी बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई, अंपायर का वाइड का इशारा था हुआ और 1 रन मिलेगा। 1 रन के चलते टोटल स्कोर आगे बढ़ा 84 पर 84, जो कि 7 विकेट के नुकसान पर। क्या वापसी की है यहाँ पर जो कि ऑटोटेक पणजी टीम ने। ऐसा लग रहा था शुरू में 100 के पार जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा शॉट, लेग कटर गेंद थी, छपल हो गए थे और बढ़िया टाइमिंग इस गेंद के ऊपर।
इस 6 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 90 रन पर पहुंचता हुआ। दूसरा छक्का इस ओवर से आता हुआ। कृष्णा के बल्ले से आखिरी गेंद बच चुके, रन संख्या 90 पर पहुंचती हुई। क्या यहां पर आखिरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट आ सकता है? आखिरी गेंद बाकी है ना ना। आखिरी गेंद लेकर स्वप्निल सामने बल्लेबाजी के लिए कृष्णा। फिर से स्लो रन गेंद थी, यहां पर लेग बाय के रूप में से 1 रन मिलेगा। 1 रन तो पूरा कर चुके, दूसरे रन के लिए पलटेंगे लेकिन रन आउट हो गए। इस 1 रन के साथ 91 रन और जीतने के लिए 92 रन चाहिए आने वाली 42 गेंदे यानी कि 7 ओवर में, जो कि ऑटोटेक पणजी टीम को 92 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और कौन सी टीम होगी आज के दिन की जो पहली टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तब तक मैं प्रशांत शुड़कर आपका सभी का रजा लेता हूं और मैं जुड़ जाता हूं हमारे अशोक जी नाइक सर के पास माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं। धन्यवाद।
थैंक यू प्रशांत। टारगेट है मैच को जीतने के लिए 92 का, 92 रनों का टारगेट है। 7 ओवर का मैच है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी सैयद बद्दी ने बनाए 54 रन और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर महेश कोरगांवकर और राजेश गोसावी। और इस बार बहुत अच्छी शुरुआत ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी में शुरुआत होती हुई उन्नी कृष्णन। कृष्णा उन्नी गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, मिड ऑफ पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग, बहुत शानदार बल्लेबाजी। 8 छक्के लगाए सैयद बद्दी ने अपने इनिंग में, 54 रन बनाए। एक पहले मैच में भी 34 रन, बड़ी बल्लेबाजी। इस मैच में भी एक बड़ी इनिंग। और देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होते हैं ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम की। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, थोड़ा सा बैकफुट पर खेलना चाहते थे, लेकिन मैं कहूंगा अच्छी किस्मत, गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा नहीं लिया। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कृष्णा उन्नी पहला ओवर पावर प्ले का ओवर गेंदबाजी कर रहे सामने से दूर वाले छोर से। और सामने बल्लेबाज है महेश कोरगांवकर, जिन्होंने पहले मैच में 3 लगातार छक्के लगाए थे। 1000 रुपए का इनाम सर मंदार मोहन पोके जिनकी ओर से प्राप्त हुआ था। शॉर्ट पिच गेंद, थोड़ा सा इशारा इस शॉर्ट पिच बाउंसर के लिए अंपायर का भी हो चुका है मैदान पर। जो थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया था, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। और एक डॉट गेंद, ओवर चलता हुआ पहला 7 ओवर का मैच है दोनों के बीच में। एक अच्छा यॉर्कर, शॉट पहले पर फील्डर और पहला रन शुरू हुआ। रनों का खाता शुरू होता हुआ ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम का। आने वाला मैच होगा गुमटेश्वर मडगांव और शिवशाही पातोड़ा, इन 2 टीमों के बीच में। चलिए दोनों टीम आ चुके हैं। स्वागत है आपका इस खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स में। टॉस के लिए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से दोनों टीम आपकी टीम लिस्ट के साथ टॉस के लिए संपर्क कीजिए। अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक किया और अगली गेंद लेकर कृष्णा उन्नी गेंदबाजी करते हुए। फिर से बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, ऑफ साइड पर खेलना चाहती थी, थोड़ी सी बल्ले से ऊपर से निकली। राजेश गोसावी स्ट्राइक पर। पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर में शायद अगर हमारे साथ जो स्कोरर है गुनी, वो जानकारी दे रहे गौरव चंद्रो जी, अब तक का पावर प्ले का सबसे किफायती ओवर टूर्नामेंट का, सिर्फ 1 रन जो इस पावर प्ले के ओवर में। और दूसरे गेंदबाज की हम चर्चा करेंगे जो अमीर साळगावकर, जिन्होंने मेडन ओवर गेंदबाजी की थी, 2 विकेट भी चटकाए थे। दर्शक जुड़ चुके हैं tenniscricket.in से। 2 बड़ी प्रतियोगिता रही थी डे नाइट की। एक जीसीसी गाउटी क्रिकेट क्लब का जो मोहसिन भाई का एक और उनके पूरे दोस्तों का एक बड़ा आयोजन था। और हाल ही में बिल्कुल गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सर शमीम भाई और उनके पूरे टीम का आयोजन था। 2 बड़ी प्रतियोगिता और वो मैच को देख रहे, बिल्कुल प्रशंसा कर रहे। बहुत अच्छा आयोजन है और एक अच्छा टूर्नामेंट जो मोरजिम में हो रहा है, खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स 2024। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत। अच्छी गेंद इस बार बल्ले से नहीं चले, इससे से शॉट पहले पर फील्डर रन के लिए निकले, निशाना नहीं लगा, करीबी मामला बन सकता था। सिंगल के साथ एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए बल्लेबाज सामना कर रहे।
अगली गेंद का राजेश गोसावी ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बढ़ गया वाइड बॉल के साथ स्कोर के खाते में। चलिए अगले मैच के लिए आइए कैप्टन घुमटेश्वर मडगांव और शिव साई फातोड़ा मडगांव क्रिकेट टीम। और बाहरी किनारा गेंद हवा में, लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। मैं नहीं कहूंगा कैच क्योंकि मुश्किल सा मौका था, डाइव्स लगाया था जमीन पर बिल्कुल शॉर्ट कवर के फील्डर ने, लेकिन मैं नहीं कहूंगा हाफ चांस भी नहीं कहूंगा क्योंकि थोड़ी आगे बहुत गेंद गिरी थी, कोशिश बहुत अच्छी थी और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 4 रन पर। लंबा सफर है, अच्छा विकेट है, 92 का टारगेट है, 92 का टोटल मैच को जीतने के लिए और बहुत बहुत दाद देनी पड़ेगी पिच क्यूरेटर। इस बार छोड़ा लेग स्टंप से बाहर और वाइड बॉल का इशारा, तो पिच क्यूरेटर मन्नू गोसावी और उनके पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देने पड़ेंगे। मन्नू गोसावी एक बार फिर से थैंक यू आपका इस विकेट के लिए, आपकी बिल्कुल मेहनत, आपकी पूरी टीम की थैंक यू। छोड़ा, फिर से थोड़ी सी परेशानी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए विनोद विल्सन थोड़ा लाइन पर भटक रहा है और एक इशारा होता हुआ वाइड बॉल का और एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। प्रशांत जोन गे आराम जोन गे और इस बार उड़ाया गेंद को सामने, बॉलर के बिल्कुल ऊपर से कोशिश बढ़िया रही थी लेकिन देखना होगा गेंद को रोकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल सफल रहे रोकने में और जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में और 2 रन जुड़ गए स्कोर में। विनोद विल्सन एक अच्छी गेंद, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस टाइम शॉट था लेकिन पावर प्ले में फील्डर बिल्कुल मौका नहीं मिला। छोटी गेंद इस बार, ओ ये बड़ा शॉट लेकिन खराब फील्डिंग, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खराब फील्डिंग, गेंद फील्डर को बीट करती हुई 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे ऊंचा टोटल, ओह ये बेहतरीन शॉट, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में गेंद आती हुई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे दोनों टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। दोनों टीम कैप्टन, इस मैच समाप्ति के बाद आपके बीच में मैच खेला जाएगा। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, एक सुंदर ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे और लगभग बाउंड्री लाइन पर कोशिश बढ़िया रही थी लेकिन गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन बन गए स्कोर में और इन 4 रन के साथ पावर प्ले का 2 ओवर और टोटल स्कोर 22 विदाउट लॉस। चलिए आइए टॉस के लिए दोनों टीम कैप्टन। डीजे
बॉल हातात घेऊन चान्स आहे चार रन मिल गए स्कोर के खाते में और आने वाले मैच का टॉस हो रहा है शिव साई मडगांव और गुमटेश्वर मडगांव ये दो टीमों के बीच में अगला मैच होगा और इसी बीच अगली गेंद आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लगभग काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते दूसरा खुद का ओवर कृष्णा उन्नी टीम का तीसरा और टोटल स्कोर 27 टारगेट है 92 का और 92 के जवाब में ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी कर रही है अब तक स्कोर हो चुका है 27 रन टीमीचं नाव नाही घालू वरते बघ टीमीचं नाव घातलं रे घाला मरे तिरपू क्या गड़बड़ हो रही रे कितना देर तक इधर तुम बैठा आधा घंटा समझा तुम कमेंट्री के लिए आए बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर सर 2 कार्यक्रम पैठणीचे नको म्हणा आमचं मुळे स्टेज आहे आम्ही एक्स्ट्रा पैसे काय मागते बघितलं 48 ओव्हर 5 कमेंटेटर काय है बाबा से अगली गेंद इसी बीच में ओ बहुत अच्छी गेंद एक यॉर्कर लेन की गेंद गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं एक डॉट गेंद के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 31 रन तीन ओवर और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 31 रन आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी है और 4 ओवर में 61 रन यानी 15 रन के साथ रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम को तो आने वाले मैच के लिए स्वागत है शिवसाई मडगांव और गुमटेश्वर मडगांव दोनों बिल्कुल अगल बगल के टीम है चिरपू अक्षय बिल्कुल अगल बगल के शाम के दौर में बिल्कुल कॉफी और बटाटा वड़ा एक साथ बिल्कुल खाते हैं लेकिन आज मैदान पर आमने सामने भिड़ंत होगी
लंबी दौड़ लगाई बसवराज मदार ने, लेकिन गेंद उनको बेट करते हुए चली गई। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर, क्या गेंद को रोकने में सफल रह गए। मिड विकेट बाउंड्री पर, और एक बार फिर से गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए 2 बेहतरीन चौके मैदान पर लगते हुए। और बहुत अच्छा मैच होगा दोनों के बीच में, क्योंकि 2 अच्छे टीम है, बेहतरीन टीम है, शानदार बल्लेबाजी है दोनों टीमों की, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है। और विनोद विल्सन अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर पहुंचा टोटल 39 रनों पर। ड्राइव किया इस बार, मिडॉन के फील्डर को बीट करते हुए बिल्कुल हमारे ओमकार सावंत कैमरामैन के बगल में गेंद आती हुई 4 रन के लिए चली गई। तो तीसरा चौका लगता हुआ विनोद विल्सन की इस ओवर में। ओ इस बार सामने मिड ऑफ पर फील्डर के हाथों में, तो पहली सफलता मिलती हुई। लेकिन जो 92 का टारगेट था, उसके सामने जो ओपनिंग जोड़ी के बीच में शुरुआत होनी चाहिए थी, वो हो चुकी है मैदान पर। टोटल जो कि पहले विकेट के बीच में साझेदारी बनती हुई 43 रन, 43 लॉस ऑफ 1 विकेट, 43 टोटल लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथा ओवर, जिस ओवर की हमेशा हम चर्चा करते हैं, चर्चा बहुत हुई इस ओवर के साथ। जो पिंक कलर की गेंद, बहुत लोगों ने सवाल पूछा पिंक कलर की गेंद क्या है, बिल्कुल कुछ अजब सा। लेकिन दोस्तों गेंद वही है, इसको थोड़ा सा जो कि पेंट किया है, लेकिन कुछ अलग सा किया, मजा आ गया इस ओवर के साथ। तो कामदेव स्ट्राइकर्स वेंगुर्ले क्रिकेट टीम का आगमन हो चुका है। दोस्तों आपका स्वागत है। थोड़ा आपके लिए बिल्कुल आराम है जो मैच से, बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले एक मैच खेला जाएगा, वो होगा शिवसाई मडगांव और गुमटेश्वर मडगांव के बीच में। साहिल वांगणकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, सामने अच्छा टोटल है, टारगेट है 92 का, और उसको जवाब दे रही है 43 रन 1 विकेट पर। हवा का झोंका बिल्कुल बीच में, मिट्टी बहुत ऊपर उठ चुकी है, थोड़ा सा खेल रुका, और विनोद विल्सन आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे। ओवर चलता हुआ चौथा, जिस ओवर की हम हमेशा चर्चा कर रहे थे, पिंक कलर की गेंद, और बैकफुट पर गेंद हवा में, लेकिन कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे शॉट ऑन बॉल मिड विकेट पर, और ये लगा खिंडीर बॉयज मोरजिम चैम्प्स का सिक्सर। डीजे स्कोर 53 रन। बहुत अच्छा मैच हो रहा है। 22 रन बने इस विनोद विल्सन की गेंदबाजी पर। इस जो चौथा ओवर पिंक कलर की गेंद उस ओवर का, और देखना होगा आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है। आपले बॉलिंग में परिवर्तन, खेल बाकी है 3 ओवर का, और विशाल आ चुके हैं, विशाल केवट आ चुके हैं
गेंदबाजी करने के लिए। जो जीतेगा शाम को खेलेगा। जो क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के साथ 3 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिला 3 दिन। फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया, इस बार मिस फील्डिंग, क्या रोका गेंद को, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 55। अभी भी 37 रनों की जरूरी है मैच को जीतने के लिए और गेंदे बाकी है 17। छोटी गेंद खड़ी होगी, मौका मिलेगा और एक आसान सा कैच, दूसरा विकेट चला गया मैदान पर। डीजे नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए स्वप्निल कांबड़ी, न्यू बैटर। डीके आपका स्वागत है। स्वप्निल कांबड़ी न्यू बैटर मैदान पर। फिर से एक बार वापसी करते हुए मैदान पर ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम। दोनों समान बिल्कुल ताकत की टीम है, गेंदबाजी है, बल्लेबाजी है, फील्डिंग है दोनों टीमों की। और दोनों टीम बड़े बड़ी प्रतियोगिता में खेलते हैं, तो मालूम है आखिर तक किस तरह से ये मैच लेना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा, ये दोनों टीमों को बिल्कुल पता है। लेफ्ट हैंडर बैटर स्वप्निल कांबड़ी। आते आते एक सुंदर कवर ड्राइव और जब तक थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, लेकिन दूसरे रन का मौका नहीं मिला। एक ही रन बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 56, लॉस ऑफ 2 विकेट। 24 रन बनाए महेश कोरगांवकर ने, राजेश गोसावी ने बनाए 18 रन। ओपनिंग जोड़ी के बीच में 43 रनों की एक बड़ी साझेदारी बनी और उसके बाद मैच में फिर से वापस करती हुई ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है मैदान पर। गुमटेश्वर मडगांव और शिव साई फातोड़ा यानी मडगांव, ये 2 टीम अगला मैच खेलेगी, लेकिन उससे पहले विशाल केवट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर थोड़ा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन किया। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर को तैनात किया है और जो ऑफसाइड पर कवर पॉइंट बाउंड्री पर उसको थोड़ा 30 यार्ड सर्कल पर खड़ा कर दिया गेंदबाज विशाल केवट ने। अपने बॉलिंग मार्ग पर 2 बल्लेबाज है जो मैदान पर काफी कुछ दारोमदार रहेगी साहिल वाइंगणकर की बल्लेबाजी पर, क्योंकि ये खिलाड़ी ऐसा है जिसने कई बार अपने टीम को विपरीत परिस्थिति से बिल्कुल सही रास्ते पर खड़ा कर दिया है। और बेहतरीन शॉट, जो को हटाया फील्डर को और वहीं पर गेंद चली गई कवर पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। डीजे बहुत ही बेहतरीन चौका, 4 रन मिले स्कोर के खाते में। फुल टॉस गेंद कारपेट के साथ खेला, इस बार कव कॉर्नर पर लगभग फील्डर गेंद को आते तेजी के साथ उठाते। 1-1 रन कीमती रहेगा इस मैच में, क्योंकि जिस तरह से मैच हो रहा है कमेंट्री बॉक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी ओवर पर 5वें 6ठे गेंद पर मुकाबला जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि दोनों टीमों को मालूम है ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर जीत गई तो शाम को 4:30 बजे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला तैयार रहना पड़ेगा। थोड़ा सा फील्डिंग में फिर से परिवर्तन, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्वप्निल कांबड़ी के लिए ऑफसाइड पर और एक फील्डर बढ़ा चुके हैं, एक थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली पर एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर,
एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर बिल्कुल जाल बिछाया है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। ओ बेहतरीन शॉट इस बार, क्या गेंद निकलेगी? जी बिल्कुल, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे 65 65 75 85 27 है ओवर ना, और 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। खेल बाकी है 2 ओवर का, 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में 27 रन, 12 डिलिव्हरीज 27 रन्स, 12 चेंडूत 27 धावा सामना जिंकण्यासाठी। 12 गेंदों में 27 रन, 12 डिलीवरी 27 रन। अगले मैच के लिए इस मैच समाप्त होने के बाद दोनों टीम बिल्कुल आप रेडी हो जाइए। शिवसाई मडगांव और गुमटेश्वर मडगांव, ये 2 टीमों के बीच में आने वाला मैच होगा। दोनों टीम बिल्कुल मैच के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उससे पहले देखना होगा ये मुकाबला किस तरह से आने वाला ओवर। शायद समीर धूरी दिखाई देते हुए, जिन्होंने पिछले मैच में किफायती गेंदबाजी की थी, वो समीर धूरी आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। ट्वेल्व डिलीवरी 27 रन। समीर धोरी, छठे ओवर की शुरुआत होती हुई एक महत्वपूर्ण ओवर मैच का। फुल टॉस, एक लेफ्ट शॉट, गेंद हवा में, ओ लॉन्ग ऑन पर फील्डर नहीं, बिल्कुल जो है वो वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और वहीं पर गेंद चली गई। 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। साहिल वाइंगणकर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, और इसी बीच समीर धूरी थोड़ा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं मैदान पर। अपने बॉलिंग मार पर एक 15-16 कदमों के रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर, और सामने बैटर है साहिल वाइंगणकर। छोटी गेंद, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं मिला, और सीमा रेखा से बाहर गेंद, सिक्सर, 6 रन के लिए। डीजे दाभोलकर मैच को देख रहे हैं, दिनेश नाइक मैच को देख रहे हैं। फुल टॉस, स्विप किया इस बार, देखने होगा लंबा सफर है। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर पहला रन पूरा किया, लेकिन दूसरे रन का मौका नहीं मिला। 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। रिद्धि वॉरियर्स के सर्वे सर्वा सर दिनेश नाइक परवर से भी मैच को देख रहे हैं, और टोटल स्कोर हो चुका है 76, लॉस ऑफ 2 विकेट। 76 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट। 92 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। 16 रनों की जरूरी है इस ओवर के बाद, एक ओवर यानी टोटल 9 गेंदों में 16 रन। गुनी थैंक यू, बिल्कुल बहुत अच्छी स्कोरिंग आपकी। ओहो क्या शॉट लगाया, क्या बैठक शॉट, बिल्कुल सर कृष्णा सातपुते की याद, समर्थ गावस। आजकल साई जोरे भी बिल्कुल ये शॉट हमेशा दिखाई देता है साई जोरे के बल्लेबाजी पर, और वो शॉट मिड विकेट पर समीर धूरी थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है ओवर, ये उनका छठा ओवर। 8 गेंदों में 10 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 8 गेंदों में 10 रन, कमाल का शॉट। ओ बहुत अच्छी गेंद, अपील हुआ, रनआउट का मौका, जी ओहो हो बच गए। अगर निशाना लगता तो बिल्कुल अपील जरूर आता, लेकिन अंपायर बिल्कुल बता रहे कि गेंद ज्यादा ऊपर उठी थी, शायद अंपायर का इशारा शायद बल्ले से लगी, लेग बाइज का इशारा अंपायर का। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। समीर धूरी एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर, और सामने बल्लेबाज है साहिल वाइंगणकर। ओह क्या लाजवाब शॉट, एक सुंदर, ओह कमाल की फील्डिंग,
कमाल की फील्डिंग, एक बेहतरीन शॉट, बिल्कुल मेरे मुंह पर 4 रन आ रहे थे लेकिन वहीं पर फील्डर ने कमाल की 3 रन बचाए अपने टीम के लिए और टोटल हो चुका है 6 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 84 रन। 8 हुए 8। आखिरी ओवर 6 गेंदे 8 रन। बिल्कुल गुणी हमें जानकारी दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में अब तक टाई मुकाबले हो चुके हैं, 2 सुपर ओवर 2 देखने को मिल चुके हैं। क्या ये 3 रन जो बचाए हैं वो बहुत कीमती हो गए मैदान पर टीम के लिए, देखा जाएगा। फिलहाल क्या होता है इस आखिरी ओवर में, 6 गेंदे और 8 रन मैच को जीतने के लिए। देखना होगा इस आखिरी ओवर में कौन आते हैं बॉलिंग मार पर। बसवराज मदार आ चुके हैं बॉलिंग मार पर और सामने है साहिल वाइंगणकर। 11 अपने व्यक्तिगत एक बहुत ही अच्छी इनिंग, 2 छक्के 3 चौके अब तक लगा चुके हैं। शॉर्ट आर्म पोल ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर 1 रन और 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। मैच बहुत ही रोचक दिलचस्प मुकाबला, कांटे का मुकाबला, 5 गेंदों का खेल बाकी है मैदान पर और 5 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 7 रन। 5 गेंदों में 7 रन मैच को जीतने के लिए। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर स्वप्निल कामरी और राउंड विकेट बसवराज मदार अपने बॉलिंग मार पर। फील्डिंग में फिर से परिवर्तन मैदान पर, 1-1 रन बहुत कीमती मैच का। खेला इस बार गेंद को फाइन लेग पर देखना होगा, 1 रन तो जरूर बनेगा स्कोर के खाते में। 22 का इशारा अंपायर का, 1 रन और जुड़ गया। 4 गेंदों का खेल बाकी है और 4 गेंदों में अभी भी चाहिए 6 रन। 4 गेंदों में 6 रन मैच को जीतने के लिए। ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम मुकाबला ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम के साथ। अगला मैच तुरंत होगा लेकिन उससे पहले देखना होगा ये मैच कौन जीतता है मैदान पर। फिर से थोड़ा परिवर्तन और बसवराज ओवर द विकेट उड़ाया, ओ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सिक्सर, 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही साहिल वाइंगणकर की। इस मैच में शुरुआत बड़ी रही, 43 रनों की साझेदारी। महेश कोरगांवकर 24 रन, राजेश गोसावी ने बनाए 18 रन और साहिल वाइंगणकर ने 3 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए।